भाई हम लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो हम लोग लगाते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है। तो मॉक टेस्ट में एक इशू कॉमन आती है सबके लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो होता है स्कोर इंक्रीजिंग का, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। तो इस पे क्या होता है ना, मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं तो हमें मॉक टेस्ट से दो चीज़ होती है, या तो हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा होता है, ठीक है, और किसी किसी का मार्क्स जो होता है लो मार्क्स आ रहा है, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। और एक केस होती है कि जब मार्क्स एक जगह पर रुक गई है। ठीक है, 3 केस होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगा कि जैसे कि टेस्ट भी जो होते हैं ना, मॉक टेस्ट, वो होते हैं 3 तरह के। ठीक है। एक मॉक टेस्ट जो होता है जो एकदम ईजी होता है। ठीक है, आप जो आसान टाइप का मॉक टेस्ट होता है आप इस पर लगा रहे हो और बहुत अच्छी नंबर आ रही है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। एक मॉक टेस्ट होता है जो मीडियम कैटेगरी का होता है कि कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, हर टेस्ट में। ठीक है, नॉर्मल टेस्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें, थोड़ा सा इजी भी है, दोनों का कॉम्बो है उसमें। ठीक है, तो आपको एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आ जा रहे हैं। और कोई कोई मॉक टेस्ट होता है ना जो बेतुका होता है, उसमें सारे टफ क्वेश्चन को डाल दिया होता है कि मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसमें जब हम लगाते हैं ना तो हमारा जो एवरेज मार्क्स है उससे भी कम नंबर आता है। तो हमें होती है परेशानी कि अरे यार इतना कम मार्क्स कैसे आ गया। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले मॉक टेस्ट में आप लगाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आओ मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट का काम क्या होता है पहले हमको ये समझना है। मॉक टेस्ट का काम ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। ठीक है, और रिवीजन के लिए हमें मॉक टेस्ट से डिसाइड नहीं करना है कि हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, चाहे मेरी मार्क्स लो आ रही है तो हम अच्छे स्टूडेंट नहीं है। देखो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मॉक टेस्ट का एक ही मतलब है, आपको उस टाइम में उतने सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है, मॉक टेस्ट को आप सीरियसली लो ही मत। ठीक है, मॉक टेस्ट को लगाओ कि हाँ मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ। तो जो मॉडरेट टाइप का मॉक टेस्ट है उसमें जितनी आपकी मार्क्स आ रही है एग्जाम में लगभग उतनी ही आपकी मार्क्स आएगी। ठीक है, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और कुछ मॉक टेस्ट होते हैं ना जो बेतुका होते हैं, मतलब सारे बकवास क्वेश्चन एक मॉक में डाल रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसमें अगर गंदा मार्क्स भी आता है ना तो आप उसको टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत घुमा डाला है, उसको करना ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ध्यान आपको रखना है जो क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस अच्छा करना है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में ना मार्क्स बढ़ता नहीं है, उसका मेन रीज़न क्या है। देखो, एक सर्टेन लेवल तक मॉक टेस्ट का मार्क्स जो है ना इंक्रीज जल्दी जल्दी होता है, उसके बाद मार्क्स रुकता है, सभी का रुकता है। जो भी तैयारी करता है, जो कितने भी अच्छा स्टूडेंट हो, उसका मार्क्स एक सर्टेन लेवल पर जाके स्टक होता है, रुकता है, और आपका भी कहीं ना कहीं रुक गया होगा मार्क्स। उस वहाँ से मार्क्स बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज थी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपको और थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि मेरा नंबर कहाँ कट रहा है, नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, मेरा नॉलेज तो कम नहीं है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं मैंने देखा ही नहीं है, वो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने देखा ही नहीं है। ये एनालिसिस करो, कहीं मेरा नॉलेज तो कम नहीं पड़ रहा है, कहीं नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो रहा है, नेगेटिव कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा कब, जब आप एक सर्टेन लेवल पर आके स्टक कर गए हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कारगर होता है। उसके बाद आपका नंबर धीरे 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 बढ़ेगा, सडनली ग्रो नहीं होगा। सडनली ग्रो कब होता है, जब आप बिगनर होते हो, कुछ भी नहीं आ रहा होता, जब लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट, तो नंबर थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन 50%, 60%, 70% जो क्वेश्चन अटेंड करने लगते हो ना तो आपका नंबर उठता है। ये सभी के साथ कॉमन इशू है। ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट हो उससे आप बात करोगे, कोई भी टॉपर भी हो ना तो आपको वही बताएगा कि वहाँ पे इशू होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहो। नंबर कम भी आ रहा तो भी लगाओ, नंबर ज़्यादा आ रहा तो खुश मत हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम आईडी मेरा ओपन है, आप लोग जरूर मैसेज करो मेरे को, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।